गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th की चैप्टर 3 को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का नाम है आनुवंशिकता। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आनुवंशिकता की परिभाषा क्या है। तो देखो, आनुवंशिकता किससे कहते हैं? जनक से उनकी संतति में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जनक का मतलब माता पिता। माता पिता से उनकी संतान में जो भी गुणों का स्थानांतरण होगा, उन स्थानांतरण को हम प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। बात आती है आनुवंशिकी किससे कहते हैं? आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो आनुवंशिकता भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इस आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन ने 1905 में किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग बैटसन द्वारा किया गया 1905 में। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जीन शब्द से हुई है। किससे? ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के जीन शब्द से आनुवंशिकी की उत्पत्ति हुई है। बात करें आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? देखो, वे पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, उन पदार्थों को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें आनुवंशिक पदार्थ के, तो डीएनए एंड आरएनए इज एग्जाम्पल ऑफ आनुवंशिक पदार्थ। अगर हम देखें हेरिडिटी या आनुवंशिक पदार्थ के जो है डीएनए और आरएनए दो एग्जाम्पल है। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बात करते हैं कि विभिन्नता क्या है। तो देखो, एक ही जाति के विभिन्न जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानता, एक ही जाति के, ठीक है, विभिन्न जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानता क्या कहलाती है? विभिन्नता। जैसे हम सब मनुष्य एक ही जाति के, ठीक है, हम सब मनुष्य जाति के, लेकिन फिर भी हम सब में विभिन्नताएं हैं, ठीक है। अब देखो, विभिन्नता किस किस रूप में? आकार के रूप में हमारे में विभिन्नता है, रंग के आधार पर हमें विभिन्नता है, कद के आकार पर हमें विभिन्नता है, ठीक है। तो एक ही जाति के विभिन्न जीवों के मध्य जब असमानता पाई जाती है, तो उसी असमानता को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आपने देखा कुत्ते को, ठीक है, कुत्ते की है तो अगर हम देखें कुत्ता, लेकिन अगर उसकी देखो कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड अलग है, ठीक है, पोमेलियन अलग है, ठीक है, लैब्रा अलग है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग हैं तो सारे कुत्ते ही, लेकिन अगर हम देखें सब में क्या है? थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं पाई जा रही हैं बस, ठीक है। इसी विभिन्नता को हम क्या कहते, इसी असमानता को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। बात करते हैं विभिन्नता का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट, विभिन्नता जैव विकास का आधार है। जीवों के विकास का आधार विभिन्नता ही है, ठीक है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो किसी भी जीव का विकास नहीं हो सकता। विभिन्नता प्राणियों को उनके वातावरण में अनुकूल बनाने में सहायता करती है। विभिन्नता जीवन संघर्ष को आसान बनाती है, ठीक है। अगर हम देखिए, प्राणी जो भी संघर्ष करता है जीवन में, ठीक है, चाहे वो अगर हम बात करें अंतर जातीय संघर्ष हो, अपनी जाति के मध्य संघर्ष हो, अंतर जातीय संघर्ष हो, दो विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष हो, या फिर पर्यावरण से संघर्ष हो, ठीक है, इन सभी संघर्षों को विभिन्नता क्या करती है? आसान बनाती हैं। और अगला पॉइंट है, विभिन्नताएं जाति के अस्तित्व को बनाए रखती है। विभिन्नता के कारण ही किसी जाति का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। बात करें इसके अलावा अगला पॉइंट कि विभिन्नताएं जीवों के गुणों में वृद्धि कर नस्लों व किस्मों को सुधारने का भी कार्य करती है। इस विभिन्नता के कारण जीवों के गुणों में वृद्धि होती है, जिससे उनकी नस्ल या किस्म जो होती है उसमें सुधार होता है। बात करें आनुवंशिकता की, तो आनुवंशिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है स्पेंसर ने 1863 में किया था। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर हम बताएं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, अगर हम बात करें, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, मतलब आनुवंशिकता का जनक, पितामह भी कहते हैं, आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं, उन्होंने अपने ये सारे प्रयोग जो किए थे मटर के पौधे पर किए थे। अगर बात करें इनका जन्म 22 जुलाई 1882 को 22 जुलाई 1822 को सिलिसियन, ठीक है, सिलिसियन गांव में हुआ था। और ये सिलिसियन गांव कहाँ है? हेजेंड्रॉफ स्टेट के अंदर। और ये हेजेंड्रॉफ स्टेट है ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा मैं, ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रिया देश के अंदर हेजेंड्रॉफ स्टेट के सिलिसियन विलेज में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है फिलोसॉफी के अंदर, अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र में, इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद ये ब्रून सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, देखो ब्रून एक टाउन है ऑस्ट्रिया के अंदर, उस ब्रून टाउन के अंदर ये चर्च में पादरी के पद पर नियुक्त हुए। और इन्होंने पादरी के पद पर नियुक्त रहते हुए ही, अगर हम देखें, मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए 7 साल तक लगातार, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने इनके प्रयोग जो थे, ठीक है, इन्हीं प्रयोगों के आधार पर इनको फिर फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स कहा जाने लगा।
इन्होंने अपने प्रयोगों के में मटर के पौधे को ही चुना। ठीक है, मटर के पौधे को क्यों चुना इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम इन्होंने रखा पाइजम सटाइवम। बताया गया कि मटर के पौधे में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेंडल ने इन्हीं 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को, 14 गुणसूत्र या फिर बोल दो 7 जोड़ी, ठीक है, इन्हीं 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले गुणों को लेकर अपने प्रयोग किए। अब इनका प्रयोग क्या था उसको हम पढ़ेंगे कल। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू।